हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों एक बार फिर से आरकेएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी जो भी आगे वीडियो आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या अपेंडिकुलर का 126 जो हड्डियों के नाम होते सबको याद कर लिया था। एक बार उसको हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 80 जो बचा उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो क्या तैयार हो तुम लोग? यस सर। चलो बोलो, इसको क्या कहते हैं? यूरस, इसको रेडियस, इसको अल्ना, इसको कार्बन, इसको मेटाकार्बन, और इसे क्या कहते हैं? फ्लेंजिस। बताओ फ्लेंजिस में क्या हड्डी होगा? 14 गो। उसमें ह्यूमरस में क्या गो? एक। रेडियस, अल्ना, कार्पल में क्या गो? और मेटाकार्पल में, फ्लेंजिस में सब मिलाकर कितना हो गया? 30। अगर इसमें 30 है तो इसमें कितना होगा? 30। दोनों मिलाकर 60। याद है जी लगता। चलो अब पैर वाला बताओ, इसको क्या कहते हैं? फीमर, फीमर। उसका जब फीमर के नीचे वाले को पटेला क्या कहते हैं? उसके जो सीधा हड्डी है उसको क्या कहते हैं? टिबिया। उसके नीचे बगल वाला को फिबुला। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? टार्सल। उसके बाद उसके बगल वाला को मेटाटार्सल। और अगली वाला क्या कहेंगे? फ्लेंजिस। फिर से एक बार बोलो, पैर वाला सबसे ऊपर में क्या है? फीमर। फीमर को जो है सबसे मोटा हड्डी है और सबसे लंबा हड्डी भी है, सबसे मजबूत हड्डी भी इसी को कहते हैं फीमर, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वाला क्या कहेंगे? पटेला। क्या कहेंगे? फीमर, पटेला। उसके बाद टिबिया। उसके बाद फिबुला। उसके बाद टार्सल। उसके बाद फ्लेंजिस। अच्छा बताओ फीमर में क्या हड्डी होगा? एगो। टिबिया में क्या होगा? पटेला, फिबुला। उसके बाद टार्सल में क्या होगा? 7 गो। क्यों? क्योंकि एगो उसका वाला पटेला ले लिया, नहीं तो कितना होता? 8 गो होता। चलो उसके बाद बताओ मेटाटार्सल में कितना? 5। उसके बाद फ्लेंजिस में 14। सब मिला कितना हो गया? 30। तो अगर 30 इस पैर में हुआ 30 इसमें, इस पैर में कितना होगा? 50। क्या होगा? 30 होगा क्या? चलो ठीक है। तो बताओ 30 इसमें 30 इसमें कितना हो जाएगा? 60। 60 और 60 कितना हो गया जी? 120। अब कितना बच गया अपने पास? 6। तो बताओ इधर जो कमर के पास बोले तो उसका क्या नाम बोले थे? पेल्विक। पेल्विक में क्या हड्डी? क्या हड्डी? 2 गो। तो 2। उसके बाद बोले थे कैल्विक। स्क्वालर बोन में क्या हड्डी? 2 गो। कितना हो गया? 24। उसके बाद 2 बोले थे पीछे स्केपुला। स्केपुला इसका ट्रिक है, छाती फुला स्केपुला। इसको आगे करोगे तो ये अपने निकल जाता नहीं। तो इसमें क्या हड्डी होगा? 2। कितना हो गया सब में? 6। इसमें अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 126। तो इस तरह जो अपेंडिकुलर 126 था। अब हम लोग क्या करेंगे? 80 बचा है ना, तो ये 126 याद हो गया सबको। अब क्या बचा? 80 को ना। अक्षियासितिम कितना होगा? हार्दिक संख्या 80। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 80 को फिर से हम लोग फिर से नहीं मतलब इसको अब अच्छी तरह से हम लोग सीखेंगे इस 80 को। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। यह शरीर के बीचों बीच में होती है। शरीर के बीचों बीच में होती है। अक्षीय स्थिति में जो हड्डियां होती है शरीर के किस भाग में होगी? तो बीचों बीच में होगी। और यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। क्या करता है? इसका काम क्या है? अक्षीय का शरीर के अंदर जो कोमल अंग होता है उसका रक्षा करता है। और इसकी टोटल संख्या कितनी है? ऊपर हम लोग बता चुके कितनी है? 80 है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कशेरुक दंड या तो मेरुदंड, दोनों एक ही है, ठीक है। और इसे ही हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। कहीं कहीं बैकबोन भी लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में भी बैकबोन लिखा हुआ रहेगा, इसलिए हमको क्या करना है? इसका इंग्लिश भी याद रखना, ठीक है। बताओ कशेरुक दंड या तो मेरुदंड एक ही होता है ना। और इसका और भी नाम क्या है? रीढ़ की हड्डी। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? बैकबोन। क्या कहेंगे? बैकबोन। बैकबोन किधर है जी? ये यही है ना। इसे हम लोग कशेरुक दंड, मेरुदंड या तो बैकबोन कहते हैं या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो यहां से लेकर कहां सीधे यहां तक कमर तक आता है, ठीक है। चलो इसको और हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यह गर्दन ऊपर से लेकर नीचे पूंछ अस्थि तक फैला हुआ था। मतलब यहां से लेकर नीचे कमर के पास तक, यहां तक पीछे तक फैला हुआ होगा। और इसकी कुल संख्या 26 होता। कितना होता? 26 होता। लेकिन प्रारंभ में यह कितना होता था? 33। कितना होता था? 33। उसके बाद जब वयस्क अवस्था में आता कितना बच जाता है जी? 26। कितना होता? 26।
तो प्रत्येक कशेरुक के मध्य भाग को कहते हैं न्यूरल कैनल। क्या कहते हैं? मतलब रीढ़ की हड्डी के बीच वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरल कैनल। क्या कहेंगे? न्यूरल कैनल। याद रहेगा। उसके बाद देखो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिब्स। क्या पढ़ेंगे? रिब्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिब्स, पसली। क्या कहते हैं? पसली कहते हैं। इसकी कुल संख्या 24 होती है। कितनी होती है? अगर इसको जोड़ा हम कहेंगे कितना जोड़ा जी? 12 जोड़ी ना। ठीक है जी। तो यहाँ रिब्स को आपस में, अच्छा रिब्स इधर था, 12 जोड़ी होते हैं। और देखो एक होता है अस्टर्नम। क्या होता है? अस्टर्नम। तो देखो 12 इधर और 12 इधर। रिब्स की जो हड्डी है कितना है? 24 है ना। 12 जोड़ा। हाँ तो 12 इधर और 12 इधर, टोटल कितना हो गया? 24। और इसके बीच में होता है एक जो इसको जोड़ने वाला हड्डी होता है, उसको हम लोग कहते हैं अस्टर्नम। क्या कहते हैं? अस्टर्नम। इसे हम लोग टाइप वन भी कहते हैं। जैसे देखो अस्टर्नम क्या हुआ? एक ना जी। तो 12 इधर 12 इधर कितना हुआ? और ये अस्टर्नम को जोड़ के देखें कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ रिब्स को आपस में जोड़ती है। क्या कहती है? रिब्स को आपस में जोड़ती है। देखो इधर हो गया 12 गो, इधर हो गया 12 गो। ये दोनों इस जो ये जो यहाँ पर एस्टर्नम होता है, जिसे हम लोग टाइप वन कहते हैं, ये इससे क्या होता है? दोनों को आपस में जुड़ा हुआ था। ये इधर से एस्टर्नम में इधर वाला भाग जुड़ा होगा और इधर से इधर वाला भाग जुड़ा होगा। इसे चेस्ट बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन। और टाई बोन भी कहते हैं। चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन या तो टाई बोन। हम लोग यहाँ पर टाई लगाते हैं ना जी। तो इसे हम लोग कौन सा बोन कहेंगे? टाई बोन भी कहते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग सिर के बारे में जानेंगे। कितना हड्डी हो गया जी? 51 गो। 24 गो इधर, 26 गो इधर और एक इधर। नहीं तो कितना हो गया? 51 गो। अब हम लोग कितना 51 हो गया, कितना बचा हुआ जी? 29 गो। तो सिर में जो होता है कितना हड्डी होगा? 29 गो होगा। देखो अगर तुमसे पूछा जाए कि सिर में कितना हड्डी हो तो क्या बताओगे? 29 गो। जबकि खोपड़ी में अगर हड्डियों की संख्या पूछे तो कितना बताओगे? 22 गो। कितना बताओगे? 22 गो। तो अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग सिर में कितना हड्डी होता है उसके बारे में जानेंगे। 51 को तो हम लोग सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? सिर की हड्डियों के बारे में। सिर में टोटल जो हड्डियों की संख्या कितना होगा? 29। कितना होगा? 29। तुमसे अगर पूछा जाए कि सिर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो कितना बताओगे? 29 बताना। लेकिन अगर पूछे केवल खोपड़ी में तो कितना बताना? कितना बताना है? 22। सिर मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा। ठीक है। और खोपड़िया पूछे तो ये खोपड़िया में क्या हड्डी है जी? क्या है? 22 गो। अच्छे से काउंट करो। ये खोपड़ी में कितना है? 22। एक हाइट बोन होता है जिसे हम लोग टंग बोन भी कहते हैं। यहाँ कहाँ होता है? यहाँ। ठीक है, अंदर में। हाँ तो उसे क्या कौन सा बोन कहेंगे? टंग बोन कहेंगे। तो 22 एक कितना हो गया? 23। अब कान में होता है 3 हड्डी। तो कान कितना है जी? 5 गो। कान कितना है? तो अगर तीन हड्डी इस कान में है, 3 हड्डी इसमें भी होगा ना। कितना हो जाएगा? क्या क्या नाम है? मेलियस, इनकस, स्टेपिज। कितना हुआ? 3 गो। तो 3 गो इधर 3 गो इधर, कितना हो जाएगा? 6 गो। तो 23 और 6 कितना हो गया जी? 29। 29 हो गया क्या? अब जरा देखते हैं हम लोग। खोपड़ी में जो होता है कितना होता है? 22 गो। जिसमें फेस में होता है 14 गो। फेस में कितना होगा? 14 गो। और यहाँ कपाल में कितना हो जाएगा? अरे जी कितना बोले? 8 गो। कपाल में क्या हो जाएगा? 8 गो। एक खोपड़ी इज इतना दूर हो गया ना, एक खोपड़ी हो गया सौ से। ठीक है। ये कान वाला कभी फिलहाल हटा है क्योंकि कान वाला का अलग इधर लिख दिया ना। तो ये जो फेस होगा ना, फेस इसमें कितना हो जाएगा? 14 गो। और कपाल में कितना हो जाएगा? जरा कपार कहते हैं जी, कपार फोड़ दबो। सुने? तो देखो कितना पूरा जी? 14 8 22। 14 और 8 22। खोपड़ी में होता टोटल कितना है? 22 गो। पूरा 22 गो। अब 29 को पूरा गया ना। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि टिबिया चमकीली हड्डी कहते हैं, इसको कॉलर बोन कहते हैं, और भी बहुत सारा इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग को हड्डियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना है कि कौन सा किसे कहते हैं। सबसे पहले देखें, गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और कान में हड्डियों की संख्या कितनी? 6। 3 गो इस कान में और 3 गो इस कान में। क्या होगा? कितना होगा? 6। तीनों का नाम हम लोग जानते हैं। उसका नाम जानने का शॉर्ट तरीका मिस। क्या कह देंगे? मिस। मिस मैडम वाला नहीं। कौन वाला होगा? कान वाला जी। एम से क्या हो जाएगा? मेलियस। क्या हो जाएगा? मेलियस। आई से क्या हो जाएगा? इनकस।
और एस से क्या हो जाएगा, या तो स्टेपिज कहोगे या तो स्टेप्स, ये दोनों लिखा हुआ था, ठीक है। तो याद हो गया, मेलियस इनकस और स्टेपिज, याद हो गया। Yes, sir. कान में कितना हड्डी, 6 गो, 3 इधर 3 इधर, तीनों का नाम बताओ जल्दी से। मेलियस इनकस और स्टेपिज। चलो आगे देखते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेप्स होती है, कौन होती है, स्टेप्स बोला जाता है, स्टेपेज होते हैं। या कहाँ होगा ये, मध्य कान में, कहाँ होगा, मध्य कर्ण में, मतलब बिचला भाग में, कान के बिचला भाग में होगा, बीच वाला भाग में। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर होगी, क्या होती है, फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जांग में। और फीमर का दूसरा नाम हम बोले थे, क्या होता है जी, उरु हड्डी, क्या होता है, उरु हड्डी, याद रहेगा। फीमर का दूसरा नाम क्या है, उरु हड्डी या उरु अस्थि कहोगे इसको। कहाँ पाया जाता है, जांग में। और इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 48 सेंटीमीटर, कितना होती है, 48 सेंटीमीटर। और सबसे कमजोर जो हड्डी होती है कैल्विक, कौन सी हड्डी होगी, कैल्विक। कैल्विक कहाँ पाया जाता है जी, यहाँ कंधा वाला, नहीं, इसे हम लोग कॉलर बोन कहते हैं। कौन से बोन, कॉलर बोन, या ऐसे ही हंसली कहते हैं ना। बच्चा लोग हंसली टूट गए, हंसली लग गए, हंसली लग जाता है बच्चा लोग के ना जी। तो चलो तब भी इसको याद रखना, कॉलर या तो हंसली इसको कहते हैं ना, हंसली उखड़ जाता, हंसली मतलब ही हंसली ना है गाधा। चलो, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े, जिसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं। ये हुआ जबड़ा, ये ठीक है, जबड़ा, जिसको हम लोग क्या नाम है इसका, मैंडिबल। क्या नाम है, मैंडिबल। सबसे मजबूत हड्डी फीमर, जबड़े की हड्डी, कौन है सबसे मजबूत हड्डी, जबड़े की हड्डी। और सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी नहीं। और सबसे कमजोर हड्डी बोलो, सबसे छोटी बोलो, कान का। हाँ ठीक है, स्टेप्स, कान का हड्डी। आगे देखते हैं। और कितना होता है, 0.6 mm होता है कान की जो हड्डी होती है, स्टेप्स कितना, 0.6 mm का। कहीं नहीं लिखे हैं तो लिख दो ना, 0.6 mm लिख लेना अपना। स्टेपिंग में कितना होता है, 0.6 mm का। तो और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होगी, टिबिया। जो क्या कहते हैं, टिबिया के सीधे, मतलब क्या कहते हैं, पटेला के सीधे नीचे जो जाता है उसको क्या कहेंगे, टिबिया। क्या कहते हैं, टिबिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चमकीली हड्डी। क्या कहते हैं, चमकीली हड्डी। और पैर की हड्डी खोखली होती है, पैर की हड्डी खोखली होती है। ये जो पैर की हड्डी होती है कैसी होगी, खोखली। पटेला सिस्माइड हड्डी का बना होता है, पटेला। ये पटेला किसको कहते हैं जी, ठेहुना। ठेहुना जो हड्डी होता है इसको क्या कहते हैं, घुटना। घुटना, ठेहुना अपना सब समझ जाएंगे। ये कौन लैंग्वेज है जी, अपना। ठीक है। तो पटेला जो कौन सी हड्डी की बनी होगी, सिस्माइड हड्डी की बनी होगी। पटेला किस हड्डी की, चलो एक बार फिर से बोलो जल्दी से। गर्दन में हड्डी की संख्या 7, कितना, 7। कान में 6, 3 को इधर, 3 को, तीनों का नाम बोलो जल्दी से। मेलियस इनकस और स्टेपिज। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर का दूसरा नाम उरु हड्डी। इसकी जांग का जो लंबाई होता है कितना, 27। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, क्या नाम है उसका, मैंडिबल। सबसे चमकीली टिबिया। और पैर की हड्डी कैसी होगी, खोखली। और पटेला जो तो कौन हड्डी बना होगा, सिस्माइड हड्डी का। अब हम लोग आगे देखेंगे। और तो अब देखते हैं, जब मांसपेशियां तथा अस्थियां, मतलब मांसपेशी और हड्डी जुड़ेगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, टेंडम कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंडम। जब मांसपेशी से हड्डी जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, टेंडम कहेंगे। याद रहेगा। अगर ऐसे उल्टा पूछ दे, टेंडम किसको कहेंगे, क्या कहोगे, जब मांसपेशी हड्डी से जुड़ता है उसको क्या कहेंगे, टेंडम कहेंगे। बोलो ना भमा। और उसके बाद जहां एक अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़ता है, जहां पर हड्डी से जुड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो लिगामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, लिगामेंट। लिगामेंट किसको कहेंगे, हड्डी जब हड्डी से जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे, लिगामेंट। उसके बाद देखो, अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल, हाँ हम बोले थे लाइन कटने वाला, तो हम लोग कहां थे, लाइट कटने के कारण थोड़ा सा दिक्कत तो आ गया, लेकिन अब फिर से लाइन आ चुका। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। अस्थियों के जोड़ के पास एक साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। अस्थियों के जोड़ के पास, जहां पर मतलब हड्डी जुड़ता है, जहां पर हड्डी
जुड़ता है, उसके पास क्या पाया जाता है? साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, द्रव पदार्थ पाया जाएगा, उसका नाम क्या है? साइनोवियल। क्या नाम है? साइनोवियल पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। जो क्या करता है? हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। और यही जब साइनोवियल द्रव नहीं पाया जाता, मतलब क्या, उसकी कमी हो जाती, क्या होता है? दर्द होने लगता। क्या होने लगता? दर्द होने लगता। और क्या होता, जब आदमी बैठेगा या तो उठेगा तो पूरा, देखो बूढ़ा लोग को देखो, पूरा जब बैठेगा तो बाप रे बाप करने, जब बैठेगा उठेगा तो यो बाप रे बाप कैसे उठेंगे, तो क्या होता? गठिया हो जाता। कौन सा रोग हो जाता? गठिया रोग होता। गठिया रोग तुम लोग सुने हो ना? गठिया जहां वहां दर्द करते रहेगा, तो उसे उसे क्या, कौन सा रोग कहेंगे? सीधा जान लो कि गठिया रोग किसके कारण होता है? साइनोवियल नामक द्रव की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है जी? गठिया रोग। और ये कहां पर होगा? जहां पर हड्डी से जुड़ल रहेगा, उसके बीच में क्या पाया जाएगा? साइनोवियल नामक द्रव पाया जाएगा, और इसी कमी से क्या हो जाएगा? गठिया रोग हो जाता। तो सब समझ में आया इतना बात? चलो एक बार हम लोग फिर से शुरू से सब 206 हड्डी का नाम जानेंगे। याद है ना सबको? अभी जिसका गलत होगा उसको देंगे, क्या मिलेगा पता है ना जी? गिफ्ट। तैयार हो क्या? किधर है जी छड़ी? ठीक है, तो बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे फ्लेंजिस। पहले वाला बोलो सबसे ऊपर, उसके बाद क्या? टार्सल, उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद फ्लेंजिस। चलो अब यहाँ फिर से बोलते हैं। ह्यूमरस में क्या गो? उसके बाद रेडियस में क्या गो? उसके बाद क्या नाम है इसका? एगो अल्लाह। उसके बाद कार्पल, कार्पल में क्या गो? उसके बाद मेटाकार्पल में क्या गो? 5 गो। फ्लेंजिस में क्या गो? 14 गो। उसी तरह इधर नाम लेते जाना, बोले जाना। बोलो फीमर में क्या गो? पटेला में क्या गो? टिबिया में, फिबुला 1। उसके बाद टार्सल में क्या गो? 7 गो। टार्सल में कितना? मेटाटार्सल में। फ्लेंजिस में कितना? 14। याद हो गया? चलो कितना हो गया? 120। 120 हो गया। चलो 120 हो गया। 6 बचा है ना जी? बताओ पेल्विक में क्या गो? पेल्विक में क्या गो? 2 गो। उसके बाद बताओ कैल्विक में क्या गो? कैल्विक में कितना है जी? 2। इधर भी लिख देंगे 2। अब क्या बच गया? अस्केपुला। इसका बोले थे छाती फूला, अस्केपुला। इधर अगर ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर पीछे दिखने लगेगा। क्या नाम है इसका? अस्केपुला। अस्केपुला क्या हो? इधर क्या हो गया जी? 2। टोटल कितना हो गया? 126। यह है अपेंडिकुलर। नहीं, अब हम लोग कौन सा जानेंगे? अक्षीय सिस्टम। कितना है उसमें? 80। कितना है? 80। उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। बारी बारी क्या याद है ना जी? चलो उसके बारे में बोलो। सबसे पहले बोलो रिब्स में क्या गो? रिब्स में हड्डी जी 24 गो। रिब्स में क्या गो? 24 गो। एक बीच वाला उसका नाम क्या है? स्टर्नम। क्या करता है इसका काम पता है ना? स्टर्नम का काम है दोनों रिब्स की हड्डी को आपस में जोड़ना। रिब्स और क्या कहते हैं स्टर्नम मिला कितना हड्डी हो गया? 25 हड्डी हो गया। तो 25 हो गया इधर 25। और इधर देखो ये जो क्या होता है? पसली होता है, बैकबोन। सॉरी पसली इसी को कहते हैं बैकबोन। बैकबोन क्या हड्डी होगा? 26। क्या होता है जी? 26। और बचपन में हड्डी क्या होता था बैकबोन में? 33 गो। क्या होता था? 33 गो। और एक क्या होता है? हाइड बोन। क्या होता है? हाइड बोन। चलो तो हाइड बोन कितना है? अरे हाइड बोन एक क्या होता है जी? कितना होता? बोलो जल्दी से। हाइड बोन क्या होता? 50 गो। क्या होता? 1 होता। कितना होता? 1। तो कितना हो गया ये सब मिलाकर? कितना हो गया जी? ये अभी हाइट बोन लगता है एक्स्ट्रा ले लिया नहीं जी? अभी 26 25 कितना हो गया? 51। अभी फिलहाल इतना ही जानना नहीं। अब हम लोग जानेंगे सिर वाला। नहीं तो बता टोटल सिर में अगर पूछेगा हड्डियों के संग कितना बताओगे? 29। कितना बताओगे? खाली खोपड़िया में पूछेगा तो, खाली खोपड़ी में पूछेगा तो 22। चलो अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बता फेस में हड्डी की संख्या क्या गो? 14। फेस में हड्डी की संख्या? कान में 6 गो। कान में 6। तीनों का नाम बताओ जल्दी जल्दी। मेलियस, इनकस, स्टेपिज। मेलियस, इनकस, शॉर्ट ट्रिक बताओ जल्दी से। मिस क्या है? मिस। एम से मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपिज। याद हो गया? अब उसके बाद क्या था? हो गया इसका गला में क्या हड्डी होता? 7 गो। गला में क्या हड्डी? 7 गो। उसके बाद
अब क्या था बचा हुआ जी? कपा। अच्छा तो हो गया। चलो कपा में क्या गो? 8 गो। कपा में क्या गो? 8 गो। हाइड बोन का दिया, हाइड बोन कहाँ होता है? यहाँ। इसे कौन सा बोन कहते हैं? टंग बोन। क्या कहते हैं? टंग बोन। आप सब पूरे ज्ञान जी? अब हो गया कितना? इधर 29 हो गया जी। तो इसमें जोड़ देंगे 29। टोटल कितना हो गया? 80। तो 126 80 कितना हो गया जी? 206। 8 लिख दिए क्या? तो अच्छा बताओ, सबसे चमकीली हड्डी? टिबिया। याद रखना, सबसे चमकीली हड्डी। सबसे लंबी हड्डी? फीमर। फीमर का दूसरा नाम? उरु हड्डी। क्या है? उरु हड्डी। हो गया, समझ गए सब। कितना याद है, खूब बढ़िया याद है जी। चलो, सब पैर की हड्डी खोखली होती है कि कहाँ कर दी? पैर की हड्डी। ये बोलिए दिए थे, आंसर है ना जी। चलो ठीक है। अच्छा अब नॉर्मली बोलो, क्या हड्डी हाथ में? यहाँ तो 50 गो, 30 गो। 30 और 30 कितना हो गया? 60। और इधर वाला पैर में क्या गो? इधर वाला पैर में सब मिलाकर कितना? कितना हो गया? इधर 2, इधर 2 और इधर 2, कितना हो गया? 126। और टोटल क्या कहते हैं? अक्सियम 80 गो। कितना हो गया? याद हो गया आप सबको? एक एक बार अगर नहीं याद हुआ फिर से जाकर अपना वीडियो देख लेना, ठीक है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।